हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत मेहता और आप सभी का स्वागत है जी फैक्ट्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक पे, इमरजेंसीज को छोड़ते हुए। हाँ, मैं इमरजेंसीज पे काम कर रहा हूँ पर मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा इमरजेंसीज पे। पर आज का वीडियो सबसे अलग और सबसे खास है। उस टॉपिक का नाम है हाउ द इंटरनेट क्रिएट्स पोल्यूशन। इंटरनेट कैसे पोल्यूशन क्रिएट करता है। गूगल पे ही तो 350 सर्चेस यानी कि 350 सर्चेस पर डे होता है। 350 करोड़ सर्चेस। ट्विटर पे 30 करोड़ यानी कि 30 करोड़ ट्वीट्स हर दिन पोस्ट होते हैं। हाँ, और जो फेसबुक है, उसके ऊपर हर दिन 50 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करते हैं। और यूट्यूब की बात कर लेते हैं, 500 करोड़ लोग यूट्यूब की बात कर लेते हैं। पर डे 500 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, 500 करोड़ से भी ज़्यादा। तो चलो आते हैं एक मेन सवाल पे, इंटरनेट से पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है। मैं अभी आपको इंटरनेट मेनली सिर्फ दो चीज़ों पे काम करता है, एक नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डेटा सेंटर्स। नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा होता है जो डेटा सेंटर में होता है, वहाँ से हम लोगों को जो मिलता है और वहाँ से जो हमारा जो डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है उसे कहते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। कुछ समझे? नहीं समझे ना, मैं आपको एक आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आसान से भी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ये है डेटा। तो अभी मेन सवाल यहाँ पे उठता है, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो इसे कहते हैं डेटा सेंटर। यहाँ पे एक फिज़िकल फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे कि मैंने अपना वीडियो डाला है यूट्यूब पे, इसका भी कोई डेटा सेंटर में, बड़े से डेटा सेंटर में एक हार्ड ड्राइव के फॉर्म में होगा। और जब भी मेरा आप ये वीडियो देख रहे होगे तब ये क्या जो नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन हो गया होगा, और उसे ही तो कहते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो और मेरा डेटा फिर से। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि तुझे ही क्यों इतना समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बता दूं कि मैं इसे आसान से भी आसान बना रहा हूँ। जैसे कि आपका डेटा उस डेटा सेंटर में जाएगा और मेरा वीडियो वहाँ पे देखा जाएगा, और वहीं से जो मेरा वीडियो निकलेगा उसे ही कहते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि उसे ही कहते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो और देख पा रहे हो उसे ही कहते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। अब फिर से आते हैं मेन सवाल पे, जो डेटा सेंटर होता है जहाँ पे सारा डेटा रखा जाता है वो पूरे 10 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है। 10 फुटबॉल ग्राउंड यानी कि आप इमेजिन कर पा रहे हो 10 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डेटा रखा जाता है। हाँ, तो आप सोच रहे होगे कि इससे पोल्यूशन कैसे क्रिएट होगा। मैं बता दूँ, वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी और जो कूलिंग सिस्टम है उससे काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी की पावर लगेगी। मेनली इंटरनेट दो चीज़ों के कारण चलता है, एक डेटा सेंटर और नेटवर्क कम्युनिकेशन तो बता ही दिया, पर मेनली सबसे मेन चीज़ कौन सी है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी तो डेटा भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और डेटा सेंटर का जो नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम और जो डेटा सेंटर है वो भी बंद हो जाएगा। तो सोचो कितना इंटरनेट के बिना दुनिया भी हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये सब के चलते हम लोगों को ये क्या इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंटर का डेटा को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ये क्या पोल्यूशन बताया, पर जो उसके कूलिंग सिस्टम के लिए एसी ही यूज़ होता है। सबसे बेस्ट तरीका एसी है, उसके लिए भी कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी।
और हम लोगों का मेन इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोल है, यानी कि कोयला। कोयला वही एक हमारा एकमात्र सोर्स है। हाँ, जो उसे कन्वर्ट करने के लिए जो जियोथर्मल पावर की जो वो जियोथर्मल जो पावर प्लांट होता है, सीधे पॉइंट पे आता हूँ, जो जियोथर्मल पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट, हाँ, उसके अंदर भी वो बहुत ज़्यादा हद तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी अर्थ काफ़ी हद तक पॉल्यूट हो रही है। सो जो 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ एक आपके मेल की वजह से होता है। और अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये जो 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके 2 दिन तक बल्ब चलाने के बराबर है। और ऐसे ही करके आप दिन में 3-4 मेल भेजते हो, साल के कितने मेल हो जाते हैं, और वो सारे मेल पूरे 1000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बराबर है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जो लोगों को लगता है कि जो इंटरनेट है वो वायरलेस होता है, पर वो इंटरनेट की डेफिनेशन ये है कि ये क्या, एक हिंदी में समझा रहा हूँ आपको आसान भाषा में, ये क्या जो एक वायर से कनेक्टेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके घर पे 10 कंप्यूटर थे, यानी कि 10 कंप्यूटर, और आपने सबको एक ही साथ वायर से जोड़ लिया और आपने एक कंप्यूटर को मेन रखा, वो आपका बन गया पर्सनल इंटरनेट। जो लोगों ने ये वीडियो को आधे से स्किप कर दिया है, वो सब को सिर्फ आधा इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। रियल इन्फॉर्मेशन, आधा इन्फॉर्मेशन बहुत ख़तरनाक होता है, इससे अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन ना हो। आप स्किप प्लीज़ मत करिए। हाँ, और जो इंटरनेट का जो पोल्यूशन होता है वो कितना होता है पता है? पूरे वर्ल्ड का 3% कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन एमिशन सिर्फ हम लोग ही करते हैं, सिर्फ इंटरनेट के द्वारा। यानी कि पूरे जो एयर ट्रैफिक है उससे भी कई ज़्यादा। अब आपके दिमाग में एक सवाल फिर से आया होगा कि अगर मैं यूज़ करूं या फिर ना करूं, ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट होना ही है। तो मैं बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कंपनीज अपना फ़ायदा देखती है, इसके लिए इसके अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल होता है। जब भी कोई यूज़ करे तभी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा, यानी कि जब भी कोई भी आप पेज खोलते हो तभी ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, ना ही ऐसे ही पड़े रहेगा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होगा। यानी कि समझ रहे हो? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि हो सके तो कम से भी कम हम लोग इंटरनेट यूज़ करें, हो सके तो नहीं करो या फिर बंद कर दो। यही एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप सब भी यही सोच रहे थे, तो ये गलत है, ये एकदम से गलत है। इसका सही सॉल्यूशन है कि हो सके तो सब कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे करो, क्योंकि ये कोल है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एक बार यूज़ करेंगे तो फिर बाद में कितने हज़ारों सालों के बाद आएगा। हाँ, काफ़ी सारी कंपनीज है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आ रही है धीरे धीरे करके। हाँ, यही एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और अपना जो कनेक्शन है उसे थोड़ा सा और बेटर बनाए, जिससे कि कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो और उससे हमारा काम भी ना बिगड़े। वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जो मैं जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी जो नेटवर्क के लिए यूज़ होता है वो होता है 96
टेरावाट। 96 टेरावाट बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर हम लोग 24 घंटे पूरे 100 शहरों को नेट क्या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पहुंचा सकते हैं। सोचिए इतनी जो 48 पेटाबाइट्स है वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका सिर्फ और सिर्फ डेटा है। हाँ, 48 पेटाबाइट यानी कि 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन GB। सिर्फ और सिर्फ बड़े कंपनी का, उसके अंदर कोडिंग इंक्लूड नहीं है। और छोटे कंपनीज भी जो टोटल डेटा है वो पूरे 12 ZB का है, यानी कि 1 ZB इज इक्वल टू, अब मैं अभी आपको स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, बोल 1024 पेटाबाइट्स, यानी कि 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन GB। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंटरनेट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इन्वायरमेंट को एक तरह से बचा भी रहा है। क्योंकि ले देखो, आप अपने फ्रेंड को मिलने के लिए वीडियो कॉल करोगे या फिर मैसेज करोगे, आप चिट्ठी नहीं लिखोगे, या तो फिर आप फ्लाइट में या तो फिर ट्रेन में नहीं जाओगे, या तो आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो और आप ई बुक्स पढ़ेंगे तो उससे बुक्स ये क्या जो बुक्स के जो कागज़ होते हैं वो बनते हैं पेड़ से और वो पेड़ नहीं कटेंगे। आप अगर ई बुक पढ़ते हो, हाँ, अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो आप पेन ड्राइव या तो फिर CD में नहीं लेके आओगे, जिससे कि प्लास्टिक बढ़ेगा। आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर में से आप मूवी इंस्टॉल कर लोगे, पे करके आप इंस्टॉल कर लोगे। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे।